नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है कि अंतःशिरसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हुए श्लोक नंबर 45 से चर्चा करेंगे। मैंने ऐसा विचार किया कि 20 मिनट की वीडियो जो है वो सुनने में मेरे को ऐसा जो है फीडबैक मिला कि वो ज़रा समय ज़्यादा है, लग जाता है, तो आप लोग उसको पकड़ नहीं पाते या एक ही बार में बैठ के सुनने में आपको कठिनाई होती है। तो मैंने सोचा कि आपकी इस समस्या को हल करते हुए अब हम 10 या 12 मिनट की ही एक दिन में व्याख्यान किया करूँगी, जिससे कि आपको उसको सुनने समझने का समय भी मिले और आप उसको ग्रहण करने में भी समर्थ हों। इस समय जो हम आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो श्लोक नंबर 45 से 51 तक हम आज चर्चा करेंगे, और जिसमें कि विविध परिस्थितियों के विषय में बताया गया है। दोषों के सम होने, क्षीण होने और वृद्ध होने की स्थिति में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके विषय में यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो है वो आया, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणाक्षये स्थानात् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यम एव च। अर्थात जब पित्त अपनी प्रकृति में होता है, कफ क्षीण होता है, तो वायु पित्त को उसको लेके इधर उधर जो है वो विसर्पण करता है, तब शरीर में भेद, दाह, थकान और दुर्बलता उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो जो दोष प्रकृतिस्थ है उसको लेकर जो वायु है वो लेकर जा रहा है, और क्योंकि वायु अनवस्थित होता है, वायु कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, इसलिए जो दाह आदि जो लक्षण हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न होते हैं, तो वो अनवस्थित होते हैं। तो हमें जब भी हम इस प्रकार के लक्षणों को देखते हैं तो चिकित्सा की दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए कि यदि स्थानिक रूप से पित्त का वृद्धि हुई होती, जिसके कारण पित्त की वृद्धि के कारण यहाँ दाह आदि हुआ होता, तो वो स्थानिक होता, वो स्थिर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो ये समझना चाहिए कि यह वात के कारण ही इधर उधर अनवस्थित हो रहा है। तो चिकित्सा करते समय इस विषय को ध्यान में रखना अति अनिवार्य होता है कि ये स्थानिक पित्त की वृद्धि है अथवा जो प्रकृतिस्थ पित्त है उसको वायु इधर उधर लेकर जा रही है। अगला है कि प्रकृतिस्थम कफम वायु क्षीणे पित्ते यदा बलि कर्षेत कुर्यात् तदा शूलम सशैत्य स्तंभ गौरवम। यहाँ पे क्या होता है कि जब पित्त क्षीण है, प्रकृतिस्थ कफ है, उसको जो बलवान वायु है वो कर्षित करती है, यानी कि खींचती है। कहाँ से? अपना जो उसका आशय है वहाँ से खींचती है। तब जो प्रकोपित वायु है वो शीतलता, जड़ता, कुरुता के साथ शूल या वेदना को उत्पन्न करता है। यहाँ पर भी हमें यही समझना है कि ये जो जड़ता और ये सब उत्पन्न हो रहा है ये स्थानिक कफ की वृद्धि के कारण नहीं हो रहा है, अपितु जो है वो जो बलवान वायु है वो कफ को जो है बलवान वायु कर्षित करके ला रहा है, उस कारण से हो रहा है। तो इसके बाद आता है अगला जो स्थिति आ रही है वो क्या है, यदा अनिलम प्रकृतिगम पित्तम कफ परीक्षय सनुरद्धि तदा दाह शूलम च अस्य उपजायते। अर्थात जब अब कफ क्षीण हो गया है, प्रकृतिस्थ वायु प्रकृतिस्थ है, अब क्या होता है कि पित्त संरुद्ध करता है। पित्त जो है वो प्रकुपित, क्योंकि यहाँ पर पित्त है, तो पित्त क्या कर रहा है, कफ क्षीण है, पित्त वृद्ध है, तो पित्त क्या करता है कि अब वो वायु को रोक लेता है। तो जब वो वायु को रोक लेता है तो उसके कारण वहाँ पर दाह, जलन और शूल उत्पन्न होता है उस स्थल पर। इसको समझना बहुत ही कठिन होता है और इसको बहुत ही अभ्यास के द्वारा समझा जा सकता है कि यहाँ पर स्थानिक जो है वो वात की वृद्धि किस लिए हुई है, कि पित्त वृद्ध हुआ है और पित्त ने उसको रोका है, और इसीलिए स्थानिक में जो शूल हो रहा है उसके साथ में दाह भी हो रहा है। ये बात हमको यहाँ पर समझने की है। अगला है कि श्लेष्माणम ही समम पित्तम यदा वात परीक्षये सन्निरुद्धात् तदा कुर्यात् स तंद्रा गौरवम ज्वरम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जो वायु है उसके क्षीण होने पर, और प्रकृति जो वायु क्षीण है, प्रकोपित पित्त है,
सम कफ को रोकता है। जब वो अब पहले वायु को रोका था, अब कफ को रोकता है, तब पित्त शरीर में क्या करता है, तंद्रा यानी आलस्य, ऊँघना और गुरुता, भारीपन और ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है। तब अगला जो है वो क्या है कि प्रवृद्धो ही यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणम रुंध्यात् तदा प्रकुर्वीत शीतकम गौरवम रुजम। अर्थात जब पित्त के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ कफ वायु को रोके, पित्त के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ कफ वायु को रोकता है, तब प्रकोपित कफ शीत, गुरुता और ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है। और उसके बाद आता है 51 नंबर श्लोक, जिसमें कहा गया है समीरणे परीक्षीणे कफा पित्तम समगतम समत्वगम कुर्वीत सन्निरुन्धानो मृद्वग्नि अग्नित्वम शिरोग्रहम। यानी कि जब अब क्या हो रहा है कि जब पित्त के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ कफ वायु को रोके, तब प्रकोपित कफ ये उत्पन्न करता है। फिर जब वायु क्षीण होती है, समीरणे परीक्षीणे, जब वायु क्षीण होती है, कफ समता को प्राप्त होता है, तब पित्त को रोकता हुआ जो है वो मंदाग्नि करता है, शिरोग्रह करता है, निद्रा करता है, आलस्य करता है, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर का भारीपन, नख आदि का पीलापन और कफ और पित्त में थूक आना, ये सब वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसके विषय में कि ये 52वें श्लोक तक आ गए। तंद्राम निद्राम प्रलापम च हृदरोगम गात्र गौरवम नखादीनाम च पीतत्वम स्टीवनम कफ पित्तयो। ये देखिए यहाँ पर जो ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, ये कभी कभी जो है हमें जॉन्डिस के होने का भी भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, आगे भी ये इसी प्रकार से ये जो विषय है वो आगे चलता रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यहीं पर रोक रही हूँ। इसका कारण क्या है, मैं ये चाहती हूँ सभी जो विद्यार्थीगण मेरा ये चैनल देखते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर 5 सिचुएशंस या 6 सिचुएशंस बताई हैं श्लोक नंबर 45 से 51-52 तक, उन सिचुएशंस को आप अपनी कॉपी में बिल्कुल उसी तरीके से लिखिए। पित्त क्षीण हुआ, वात वृद्ध हुआ, कफ क्षीण था, पित्त वृद्ध था, तो क्या लक्षण, ये जो 45वें श्लोक से लेकर 51 नंबर श्लोक तक है, इसको अपनी नोटबुक में आप इसी तरह से इसको अपने आप जब लिखेंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जहाँ भी आपको इसमें परेशानी होती है, आप जो है वो मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। इसीलिए आज मैंने इसको छोटा रखा है। इसके आगे वाले भी मैं केवल 4-5 ही श्लोक लूँगी इस विषय पर, क्योंकि यह विषय थोड़ा गूढ़ है और आपको इसको समझने में समय लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनें और इसको नोट्स की फॉर्म में लिखें। और यदि आप मैसेज फॉर्म में लिखकर इसको भेजते भी हैं, प्रेषित भी करते हैं इस चैनल पे, तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।